मेरा ये मानना जो ये कहना मेरा आखिरी चुनाव है, उसको वोट देना ही चाहिए कभी। बिश्नोई ने छेड़ी हुड्डा के खिलाफ फिर से जंग। वो काम क्या करेगा जिसका हाई चुनाव, जिसने आगे चुनाव लड़ना काम तो वही करेगा। हुड्डा की राह रोकेंगे कांग्रेसी नेता। 1.5 साल पहले हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी गाड़ी अपने घर से कांग्रेस का झंडा उतार दिया था। कार्यकर्ताओं के सर पर गुलाबी पगड़ी रखी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा फैसला लेने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला टाल दिया था। और क्या अब वही स्थिति फिर से हरियाणा कांग्रेस में बनने जा रही है? दरअसल आपको बता दें, हालांकि हरियाणा हमें हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष उनके कहने पर बनाया गया, उनका समर्थक बनाए गए हैं, उनका साथ देने वाले बनाए गए हैं, और जो पदों पर नियुक्तियां की जा रही है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी साथियों को साथ लेकर के की जा रही है। लेकिन जो बयान हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई ने दिया है वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने वाला बयान है। चंद्रमोहन बिश्नोई के अलावा आपको बता दें, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे सरीखे नेता लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगावती गुट में रही हैं, और वो गुट अब एक हो रहा है। किरण चौधरी ने भी कहा था कि वो लोग मुझे कांग्रेस से निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। और कुमारी सैलजा लगातार हुड्डा के निशाने पर रहे हैं, यानी कि हुड्डा विरोधी गुट कांग्रेस में अब एकजुट एक मंच पर आ चुका है। तो क्या यदि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो क्या हुड्डा फिर से उसी दौर में लौटेंगे जब गुलाबी पगड़ी पहन करके बड़ा फैसला लिया जा सकता है? यह तो भविष्य का सवाल है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में सुरक्षित है। आदमपुर उपचुनाव से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मनोबल बढ़ा है, हरियाणा कांग्रेस ने उनको फ्री हैंड दिया है। लेकिन क्या इतने सारे नेताओं को दरकिनार कर हुड्डा को फ्री हैंड दिया जाएगा? 2024 में सबसे बड़ा सवाल है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कांग्रेस में रहेंगे या अपनी गुलाबी पगड़ी अलग से पहन करके नया झंडा रोक देंगे? और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी, लेकिन इसकी संभावनाएं फिलहाल कम नजर आ रही हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो परिवर्तन पदयात्रा चल रही है और जो जन समर्थन मिल रहा है, इसके अलावा यदि बात करें भाजपा जजपा के बीच अनबन चल रही है। जजपा में खुद के नेता बगावत पर हैं और भाजपा हालांकि संगठित जरूर दिखा रही है, लेकिन बड़े जाट नेता और कुछ अन्य बिरादरियों के नेता हाशिए पर चले गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपनी फिर से सियासी पारी को शुरू करने के आगाज में है। यानी हरियाणा की राजनीति इस वक्त खिचड़ी के मोड़ पर नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक सीट है और पहले वो भी कुछ समय के लिए नहीं थी। जो भी मिलेगा वो हासिल ही होगा, और परिवर्तन पदयात्रा से कितनी सफलता मिलेगी चुनाव में पता चलेगा। लेकिन भाजपा और जजपा गठबंधन को लेकर के दरार की खबरें आ रही हैं, और भाजपा का विकास कितना हरियाणा के युवाओं पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों, बच्चों पर, व्यापारी कर्मचारियों के दिलों पर राज करेगा, यह भी चुनाव में पता लगेगा। जजपा के कई नेता जो हैं बगावत पर चल रहे हैं, घर वापसी यानी इनेलो में आ सकते हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने कहा कि नरवाना का विकास पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में हुआ था, उसके बाद किसी ने नहीं किया। दादा राम कुमार गौतम, देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह जैसे सरीखे नेता लगातार बगावत करते रहे हैं। यानी भाजपा भी गुटों में बंटी हुई है, कांग्रेस भी गुटबाजी का शिकार है। जननायक जनता पार्टी हाशिए पर जा रही है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी परिवर्तन पदयात्रा कर रही है। तो फिलहाल के हिसाब से यदि कोई संगठित पार्टी दिखाई दे रही है तो हरियाणा में आम और इनेलो दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा जजपा और कांग्रेस को कम समझना भी बड़ी भूल साबित होगा।